उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ऐसा है सोनभद्र जिसकी सीमा 4 राज्यों से मिलती है। कौन कौन से 4 राज्यों से? तो एक मिलता है बिहार है, दूसरा झारखंड हो जाएगा, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा मध्य प्रदेश। इन्हीं 4 जिलों से उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी विकल्प सोनभद्र। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर और कैमूर किन जिलों में स्थित है? उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी है, ठीक है। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? सोनाकर। तो ये कहाँ पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है सोनाकर और कैमूर किस जिले में स्थित है? तो ये मिर्जापुर और कहाँ स्थित है? मिर्जापुर और सोनभद्र में। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ये मिर्जापुर और सोनभद्र में स्थित है क्योंकि ये विंध्याचल श्रेणी की पहाड़ियां है ना। ये जो सोनाकर और कैमूर आप देख रहे हैं ये विंध्याचल श्रेणी की पहाड़ियां हैं, ठीक। कैमूर तो बिहार राज्य में भी फैला है, तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 आपसे कह रहा है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ या मथुरा? तो गंगा नदी जो है ना वो उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से। किस जिले से? बिजनौर। अच्छा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कुल 28 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से? 28 जिलों से। बाहर किस जिले से जाती है? बलिया। ये बलिया से बिहार में प्रवेश कर जाती है, तो उत्तर प्रदेश से बाहर चली जाती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि रामगढ़ ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वाराणसी में, लखनऊ में, गोरखपुर या प्रयागराज में? तो रामगढ़ ताल जो है ना ये अपने गोरखपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। अच्छा, रामगढ़ ताल कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। और एक क्वेश्चन गोरखपुर में और पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो गोरखपुर में। कहाँ है? पहले ये भारत का भी सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुआ करता था, लेकिन चूंकि कर्नाटक का हुबली हो गया है। अब कौन हो गया है? कर्नाटक का हुबली। तो भारत का दूसरा एवं उत्तर प्रदेश का पहला सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच या सोनभद्र? तो पहले ये जानिए कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 1। और टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य कितने हैं? 4। तो ये कहाँ स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क, खीरी लखीमपुर। अच्छा, खीरी लखीमपुर उत्तर प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? खीरी लखीमपुर। और सबसे छोटा जिला मान लीजिए पूछे तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। तो सबसे बड़ा जिला खीरी लखीमपुर, सबसे छोटा जिला हापुड़ हो जाएगा। अच्छा, 4 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? एक तो सबसे पहला यही है दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा हो जाएगा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व और चौथा रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये चारों ध्यान रखेंगे। 4 टाइगर रिजर्व हैं और 1 राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? संत कबीर नगर, गोंडा, उन्नाव या बलिया? तो गोंडा में अपने पार्वती अर्गा पक्षी विहार है। बखिरा आपसे पूछ रहा है तो बखिरा एक रामसर साइट भी है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 2 फरवरी 1971। ये आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है, ईरान के रामसर शहर में हुआ था। तो बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है। संत कबीर नगर का पहले नाम क्या था? खलीलाबाद। इसका मुख्यालय भी पूछा जा सकता है, तो संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ है? खलीलाबाद। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 आपसे कह रहा है कि केन बेतवा नदी लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होता है? यानी केन बेतवा नदी लिंक परियोजना से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? पूर्वांचल है, रुहेलखंड है, बुंदेलखंड है या अवध है? तो केन बेतवा नदी लिंक परियोजना से बुंदेलखंड प्रभावित है, यानी बुंदेलखंड से इसमें सिंचाई की जाती है। अच्छा, बुंदेलखंड में कुल कितने जिले हैं? तो बुंदेलखंड में कुल 13 जिले हैं, जिसमें से 7 अपने उत्तर प्रदेश के हैं और 6 मध्य प्रदेश के हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो झांसी हो गया, बांदा हो गया, महोबा हो गया और ललितपुर। खासकर यही 4 जिले इससे लाभान्वित होते हैं। तो केन बेतवा नदी लिंक परियोजना किससे संबंधित है? सिंचाई से। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई के पानी उपलब्ध कराती है। कौन कौन से राज्य हैं इसमें? 4 राज्य मुख्यतः है, झांसी, बांदा, महोबा और ललितपुर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर
14 की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस भाग में रेह या ऊसर मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तराई क्षेत्र, बुंदेलखंड पठार, मैदानी भाग के शुष्क क्षेत्र या भाबर क्षेत्र? तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? मैदानी भाग के शुष्क क्षेत्र। जो ये क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैदानी भाग ज्यादा है, तो जो मैदानी भाग के शुष्क क्षेत्र है ना, इन्हीं को रेह, ऊसर या बंजर भी इन्हीं को बोलते हैं। ठीक। अच्छा, ये क्षेत्र मान लीजिए पूछे तो अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, इस क्षेत्र में ये रेह और ऊसर मिट्टियां ज्यादा आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें सोडियम लवण की मात्रा अधिक हो जाती है ना, इसीलिए ये मिट्टियां ऊसर हो जाती है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, मैदानी भाग के शुष्क क्षेत्र। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो गया? सी विकल्प। तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 आपसे कह रहा है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ओबरा, तो सबसे पहले ये जानिए कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है। तो ओबरा हो गया, अनपरा हो गया, ये सब सोनभद्र जिले में है। कहाँ है? सोनभद्र जिले में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। इसकी स्थापना 1967 के पास हुई है। ठीक है। अच्छा, ये सोवियत संघ जो रूस है ना, रूस के सहायता से इसकी स्थापना की गई है। तो ओबरा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? रूस से। ठीक है, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 आपसे पूछ रहा है कि सिलिका सैंड को कांच बालू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांच बालू दे या सिलिका सैंड दे। तो ये सब ध्यान रखिएगा। के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो देखिए, पहला स्थान तो आंध्र प्रदेश का है। कांच बालू और सिलिका सैंड में पहले नंबर पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और दूसरे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, यानी दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है सिलिका सैंड में, और या कांच बालू भी इसी को बोलते हैं। पहले नंबर पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अच्छा, ये कहाँ मिलता है उत्तर प्रदेश में? किस जिले में सबसे ज्यादा? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में और चित्रकूट। प्रयागराज और चित्रकूट दो जिले इसके उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश का कौन सा? प्रयागराज का शंकरगढ़ क्षेत्र है और चित्रकूट, ये दो जिले से प्राप्त की जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई? तो अभी बताया थे आपको कि उत्तर प्रदेश का ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें यूरेनियम और तांबे के भंडार पाए जाते हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प, ललितपुर। ठीक है। अच्छा, ललितपुर में रॉक फास्फेट भी पाया जाता है, तांबा पाया जाता है और यूरेनियम पाया जाता है और रॉक फास्फेट भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 कह रहा है आपसे कि हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बनाया गया है? तो हथनी कुंड बैराज पहली बात तो जानिए कहाँ है, किस जिले में है। तो हथनी कुंड बैराज जो है ना, ये सहारनपुर जिले में। कहाँ बनाया गया है? सहारनपुर जिले में। अब आपसे नदी पूछ रहा है कि गंगा नदी पे है, यमुना नदी पे है, घाघरा नदी पे है या शारदा नदी पे है। तो हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पे है। सहारनपुर के पास कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। तो कहाँ होगा? यमुना नदी पे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हथनी कुंड बैराज कहाँ है? सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। किस नदी पर है? यमुना नदी पर। अच्छा, इसके 5 जिले लाभान्वित हैं। यूपी अपना उत्तर प्रदेश सही है, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर की तरफ। 19 नंबर आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? यानी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के कुल कितने सदस्य हैं? तो 403। कितने सदस्य हैं? 403। अच्छा, आपसे मान लीजिए लोकसभा की सीटें पूछे तो लोकसभा में 80 सीटें हैं। कितनी है? 80 सीटें। विधान परिषद की 100 सीटें। और मान लीजिए राज्यसभा की पूछे तो राज्यसभा की 31 सीटें। राज्यसभा की 31 सीटें हैं। तो ये सब ध्यान रखिए, राज्यसभा में 31 सीटें, विधानसभा में 403 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें और विधान परिषद में 100 सीटें। और ये दिया तो है राज्यसभा में 31 सीटें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर की तरफ। 20 आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी थी, मायावती जी थी या शीला दीक्षित जी थी? तो देखिए 1963 में, सबसे पहली बार 1963 में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, सुचेता कृपलानी। अच्छा, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री कौन बनी? मायावती। महिला मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा बार उत्तर प्रदेश की कौन बनी? मायावती। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका?
बी विकल्प सुचेता कृपलानी। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रथम महिला राज्यपाल पूछे तो सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछे तो सुचेता कृपलानी, पहली दलित महिला मुख्यमंत्री पूछे तो मायावती। ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर की तरफ। 21 नंबर का कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में विभाजित किया गया है? यानी आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। कुल कितने जिले हैं? जिला भी तो आपसे पूछा जा सकता है, तो जिले कितने हो जाएंगे? 75 जिले। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और 75 जिले, ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर की तरफ। अच्छा, मान लीजिए सबसे नवीनतम मंडल आपसे पूछिए तो सबसे नवीनतम मंडल अलीगढ़ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना का शुभारंभ कब किया गया? 24 जनवरी 2015, 24 जनवरी 2018, 15 अगस्त 2019 या 2 अक्टूबर 2020। तो देखिए, ये योगी जी ने यूपी दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। तो 24 जनवरी सन 2018 को, ठीक, जो पुराने उद्योग थे, पारंपरिक उद्योग हैं, उनको बढ़ाने के लिए ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद परियोजना शुरू की गई है। ठीक, इससे भदोही कालीन हो गया, कन्नौज का इत्र हो गया, आगरे का पेड़ा, मथुरा का पेड़ा हो गया, आगरे का पेठा हो गया, इन सबको बढ़ावा देने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट के नाम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पे शुरू की गई है। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो गया आपका? इसमें बी विकल्प, यानी 24 जनवरी सन 2018 को योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में इसकी शुरुआत की गई है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 पूछ रहा है कि गीडा का पूर्ण रूप क्या है? आपसे गीडा पूछा जा सकता है, नोएडा है जो नीडा पूछा जा सकता है, लीडा पूछा जा सकता है, तो इन सबको ध्यान रखिएगा। तो गीडा आपसे पूछ रहा है ना, तो गीडा का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। गीडा किसको? गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण या गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण या गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो गीडा का मतलब क्या हुआ? गीडा का मतलब हुआ गोरखपुर। क्या हुआ? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ये इसलिए किया गया है ना क्योंकि उस क्षेत्र का तीव्रतम विकास हो सके, इसलिए इसकी स्थापना की जाती है। ठीक, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए गीडा की स्थापना की गई। गीडा हो गया, लीडा हो गया, ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर की तरफ। 24 नंबर आपसे कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना है? 382 किलोमीटर वर्ग व्यक्ति प्रति किलोमीटर, 329 है या 912 है या 690 है। तो देखिए, क्योंकि अब 2011 वाली जनगणना चल रही है, 2000 अभी जो शुरू हुआ है, 2000 ये वाली अभी हुई नहीं, अभी इसमें तो केवल भवन गणना हुई है, तो आपको आंकड़े 2011 के ही याद रख के जाना है। तो 2011 के अनुसार पूछ रहा है ना, तो कितना है? 829। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प 829। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो कितना है? 829। अच्छा, भारत का भी तो पूछ सकता है, तो भारत का भी ध्यान रखेंगे। भारत का कितना है? 382। भारत का पूछे तो 382 और उत्तर प्रदेश का पूछे तो 829। अच्छा, सर्वाधिक पूछे मान लो, सर्वाधिक मान लीजिए कि सबसे ज्यादा किस राज्य का जनसंख्या घनत्व है? तो बिहार। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। तो ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो भारत का कितना है? 382, उत्तर प्रदेश का 829। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी तो पूछ सकता है कि किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? गाजियाबाद। गाजियाबाद का सबसे अधिकतम है जनसंख्या घनत्व और ललितपुर का सबसे न्यूनतम, यानी ललितपुर जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और गाजियाबाद जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर की तरफ। 25 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19, इसका पुराना नाम क्या था? NH2 यानी नेशनल हाईवे 2, उत्तर प्रदेश के किन शहरों से होकर नहीं गुजरता? यानी किस शहर से होकर ये नहीं गुजरता? मथुरा, आगरा, लखनऊ या प्रयागराज। अच्छा, इसी का पहले नाम जो NH19 है ना, पहले नाम NH2 था और उससे पहले इसका नाम था क्या? ग्रैंड ट्रक रोड। इसको किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। ये दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। कहां तक जाता है? दिल्ली से कलकत्ता। इसमें पूछा कि कौन सा जिला नहीं है, तो इसमें मथुरा है, अब मथुरा से होकर गुजरता है, आगरा भी
से गुजरता है, कानपुर से, प्रयागराज और वाराणसी से, लेकिन लखनऊ नहीं जाता। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका इसमें? सी विकल्प। ठीक है, मथुरा से जाता है, आगरा से जाता है और प्रयागराज से जाता है, कानपुर से जाता है, लेकिन ये जो है ना ये लखनऊ से होके नहीं जाता। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी विकल्प। ठीक है, प्रयागराज से जाता है, मथुरा से जाता है, आगरा से जाता है, लेकिन लखनऊ से नहीं जाता। चलिए बढ़ते हैं 26 नंबर की तरफ। 26 नंबर कह रहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितनी अधिकतम वित्तीय सहायता दी जाती है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख और 10 लाख। देखिए अगर आपकी कृषक दुर्घटना में मृत्यु हो गई तब तो 5 लाख मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 लाख। लेकिन अगर मृत्यु नहीं हुई है तब कितना मिलेगी, कितनी सहायता दी जाएगी? 2 लाख। मृत्यु होने पर 5 लाख और मृत्यु न होने पर 2 लाख। तो ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें एक शर्त है कि 60% से अधिक दिव्यांगता अगर आ गई है तब 2 लाख रुपए दी जाएगी और मृत्यु हो गई है तो 5 लाख रुपए उनके वारिस को दिए जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर की तरफ। 27 कह रहा है कि स्कूल चलो अभियान 2.0 उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू किया गया था? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर या महोबा? तो ये श्रावस्ती से शुरू किया गया था। कहां से शुरू किया गया था? श्रावस्ती से। क्योंकि श्रावस्ती जो है ना वो आकांक्षी जनपद में आता है, बलरामपुर भी आकांक्षी जनपद, बहराइच भी है। तो ये देवीपाटन मंडल के श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान 2.0 शुरू किया गया था। क्योंकि सबसे कम साक्षरता कहाँ है? श्रावस्ती में। और सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है? ग्रेटर नोएडा, यानी उसको कौन सा जिला बोलते हैं ग्रेटर नोएडा को? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक साक्षरता है और सबसे कम श्रावस्ती में। और महिला साक्षरता में सबसे अधिक कौन सा है? कानपुर। और सबसे कम श्रावस्ती, यानी महिला पुरुष दोनों में सबसे कम श्रावस्ती है और ओवरऑल में भी सबसे कम श्रावस्ती है। और पुरुष में सबसे अधिक साक्षर नोएडा यानी गाजीपुर, गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम पुरुष श्रावस्ती, सबसे अधिक महिला कानपुर, सबसे कम महिला श्रावस्ती। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को जोड़ता है? किन 2 छोरों को जोड़ता है आपसे पूछ रहा है ना। तो ये नोएडा से गाजीपुर या मेरठ से प्रयागराज, आगरा से लखनऊ या गोरखपुर से लिंक एक्सप्रेस वे? तो ये मेरठ से प्रयागराज, जो गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है ये मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। अच्छा किन जिलों से होकर, किन किन जिलों से? 12 जिले से होकर गुजरेगा। कितने जिलों से? 12 जिलों से। और इसकी लंबाई भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर। कितना है? 594। ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी है, सबसे लंबा एक्सप्रेस वे। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? गंगा एक्सप्रेस वे। इससे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है। कुल लंबाई पूछी जा सकती है तो 594 किलोमीटर। कितने जिलों से होकर गुजरता है? 12 जिलों से। 29 नंबर कह रहा है कि भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बनकर तैयार हुआ? तो पटवाई रामपुर, मोहनलालगंज लखनऊ, मलिहाबाद लखनऊ या चौरी चौरा गोरखपुर? तो देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अमृत सरोवर आजादी के 75वें साल ये शुरू किया है। ठीक है, कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक अमृत सरोवर की स्थापना की जाएगी। तो सबसे पहले ये पटवई रामपुर में बना। कहाँ बना? पटवई रामपुर में। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। ठीक है, सबसे पहले कहाँ बना अमृत सरोवर? पटवई रामपुर में। रामपुर जिले के पटवई नामक पंचायत में ये बनकर तैयार हुआ है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के तहत कहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है? आपसे पूछ रहा है कि कहाँ किया जा रहा है? यमुना एक्सप्रेस वे क्षेत्र पर, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे क्षेत्र पर या गोरखपुर या कानपुर? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के तहत जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है ये यमुना एक्सप्रेस वे क्षेत्र के आसपास स्थापित किया जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए विकल्प। ठीक है, ये गौतम बुद्ध नगर में। कहा किस जिले? मान लीजिए जिले पूछ लिया आपसे तो ये गौतम बुद्ध नगर में। चलिए बढ़ते हैं, जिला ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध नगर, इसी को नोएडा भी या ग्रेटर नोएडा भी बोल देते हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा। 31 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल वर्तमान में कितने वर्ष का है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक? तो देखिए ये अधिकतम 8 वर्ष। यूपी में लोकायुक्त का कार्यकाल वर्तमान में कितने वर्ष का है?
8 वर्ष। पहले ये 6 वर्ष का हुआ करता था, लेकिन 2012 में एक संशोधन करके इसको 8 वर्ष का कर दिया गया। तो पहले का पूछेगा तो 6 वर्ष, वर्तमान में पूछेगा तो 8 वर्ष। तो ये सब ध्यान रखिएंगे। इस संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया, 2012 के संशोधन के द्वारा लोकायुक्त का कार्यकाल कितना कर दिया गया? 8 वर्ष। 32 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना किस वर्ष शुरू की गई? 1975, 1992, 1998 या 2004। तो देखिए उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना जो है ना, ये कब शुरू की गई है? ये शुरू की गई है 1992 में। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प 1992 में। किसान बही योजना कब शुरू की गई? 1992 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस कौन सा है? कथकली, भरतनाट्यम, कथक या कुचिपुड़ी? ठीक, कुचिपुड़ी इसी को बोलते हैं। तो अपने उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश पूछे या पूर्वी भारत पूछे? पूर्वोत्तर भारत नहीं, पूर्वी भारत पूछेगा। पूर्वोत्तर भारत पूछेगा तो इसका कौन सा हो जाएगा? कथक। उत्तर भारत पूछेगा आपसे, उत्तर भारत पूछेगा तो उसको क्या कहेंगे? कथक। या उत्तर प्रदेश पूछे या भारत का पूछे तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का कौन सा हो जाएगा? कथक। तो ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक। अच्छा, कथक से संबंधित घराने भी ध्यान रखिए। लखनऊ घराना, कथक से कौन सा घराना संबंधित है? नवाब वाजिद अली शाह, यानी लखनऊ घराना। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी विकल्प, कथक। ठीक, ये पूछ सकता है, कथकली पूछ सकता है तो कथकली केरल का है। भरतनाट्यम पूछ सकता है तो तमिलनाडु का है। ठीक, तो कुचिपुड़ी पूछ सकता है तो ये आंध्र प्रदेश का है। तो ये चारों आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? अवध, बुंदेलखंड, ब्रजभूमि या रुहेलखंड? देखिए चरकुला नृत्य जो है ये कहाँ किया जाता है? ब्रजभूमि में। कहाँ किया जाता है? ब्रजभूमि, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में चरकुला नृत्य किया जाता है। इसमें महिलाएं अपने सर पे दीपक रखती हैं और उसको जलाती हैं। घड़े रखती हैं, घड़े में दीपक जलाती है, यानी उस घड़े में 108 दीपक जलता है। ठीक है, कितने दीपक होते हैं? 108। और महिलाएं संतुलन बना के नृत्य करती हैं। तो चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा, एक और पूछा जाता है कजरी नृत्य। तो कजरी नृत्य मिर्जापुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मिर्जापुर में। 35 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद UPCAR की स्थापना कहाँ की गई है या कहाँ स्थित है? कानपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज या झांसी में? तो ये देखिए UPCAR, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? उत्तर प्रदेश काउंसिल, क्या होगा? उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, लखनऊ में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प। इसकी स्थापना कहाँ की गई है? लखनऊ में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर की तरफ। 36 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? आलू, तिलहन, गन्ना या गेहूं? तो गन्ना जो है ना, ये उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नकदी फसलों में गिनी जाती है। पहले नंबर पर यही आता है। ठीक, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। बड़े पैमाने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पैमाने पर गन्ने की खेती की जाती है। गन्ने की खेती सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कहाँ की जाती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 आपसे कह रहा है कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में कहाँ की गई? कानपुर, अयोध्या, पंतनगर या बांदा? देखिए चूंकि पंतनगर पहले जो उत्तराखंड जब अलग नहीं हुआ था सन 2000 में ना, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, तो इसकी जब स्थापना की गई थी तब ये उत्तर प्रदेश में ही था। पंतनगर कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। अब तो ये उत्तराखंड में हो गया, लेकिन पहले पंतनगर कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। तो ये ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में। कौन किया था? गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे इसकी स्थापना की गई है। अच्छा, इसी को हरित क्रांति की जन्मस्थली भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, तो उसकी जन्मस्थली किसे बोलते हैं? पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को। ठीक, इसका पूरा नाम गोविंद बल्लभ पंत है। चलिए बढ़ते हैं 38 नंबर की तरफ। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद क्षेत्र किस फल के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? लंगड़ा आम, दशहरी आम, सफेदा आम या चौसा आम? तो मलिहाबाद क्षेत्र ना दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? दशहरी आम के लिए। और लंगड़ा आम के लिए वाराणसी है, ये भी ध्यान रखेंगे। लंगड़ा आम के लिए कौन सा है? वाराणसी। और दशहरी आम के लिए लखनऊ का मलिहाबाद। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। इसको GI टैग भी मिला है। मलिहाबाद के दशहरी आम को GI टैग भी मिला है। ठीक, चलिए
बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर की तरफ। 39 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आगरा, बाबूगढ़, हापुड़, फर्रुखाबाद या मेरठ? तो ये बाबूगढ़ हापुड़ में कहाँ स्थित है? बाबूगढ़ हापुड़। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प। ठीक है। अच्छा, आलू के ब्रांड को आलू निर्यात जोन भी पूछ सकता है। तो आलू निर्यात जोन जो है ना वो आगरा में है। अब ताज ब्रांड के नाम से आलू निर्यात होता है। किसके नाम से? ताज ब्रांड के नाम से आलू निर्यात होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ब्रांड का क्या नाम है? ताज ब्रांड। निर्यात सबसे अधिक कहां से होता है? आगरा से। और इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सबसे ज्यादा उत्पादन भी यही क्षेत्र में होता है ना, आगरा, मथुरा, इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा अधिक उत्पादन आलू का भी होता है। चलिए बढ़ते हैं 40 नंबर की तरफ। 40 नंबर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? नहरों से, कुएं से, नलकूप या तालाब से? तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन नलकूप यानी ट्यूबवेल जिसको बोलते हैं, बोरिंग और इंजन के माध्यम से सबसे अधिक सिंचाई आज के समय में हो रही है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? नलकूप। कितना परसेंट? लगभग 75%। कितना? लगभग 75% सिंचाई उत्तर प्रदेश में नलकूप से होती है। और उसके बाद दूसरा नंबर 15% के आसपास, 75% सिंचाई नलकूप से, 15% सिंचाई नहरों से होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, परसेंटेज भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि 75% सिंचाई नलकूप से होती है और लगभग 15% सिंचाई नहरों से। चलिए बढ़ते हैं 41 नंबर की तरफ। 41 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? कृषि जलवायु क्षेत्र पूछ रहा है ना, 5, 7, 9, 12। तो उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि शस्य जलवायु क्षेत्र है। कुल कितने हैं? 9। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 9। इनको ऐसे ही आप याद रखेंगे। ठीक, ऐसे तराई क्षेत्र हो गया, पश्चिमी मैदान हो गया, मध्य मैदान हो गया, बुंदेलखंड हो गया, रुहेलखंड हो गया, इसी तरीके से 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो कुल कितने कृषि जलवायु शस्य क्षेत्र हैं? 9। 42 नंबर आपसे कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेरठ, कानपुर, झांसी या बांदा? तो ये जो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है ना, ये कानपुर में है। कहाँ स्थित है? कानपुर में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? बी विकल्प। किस जिले में स्थित है? कानपुर में। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 कह रहा है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान IGFRA, इसी को क्या बोलते हैं? IGFRA, ये कहाँ स्थित है? बरेली में, झांसी में, मथुरा या गोरखपुर में? तो देखिए, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान है ना, ये झांसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? झांसी में। ये कब स्थापना हुई थी इसकी? 1962। उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है और ये 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं 44 नंबर की तरफ। 44 कह रहा कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? चारा वाला झांसी में है, आलू वाला बाबूगढ़ हापुड़ में है। तो ये सब ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब आपसे पूछ रहा है उपोष्ण बागवानी सहारनपुर, वाराणसी, लखनऊ या प्रयागराज? तो ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में। उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। ठीक है, इसमें आम, अमरूद आदि फसलों के लिए शोध होते हैं। ठीक है, आम हो गया, अमरूद हो गया, यही सब फसलों का शोध इसमें होता है। मुख्य रूप से 2 ही फसलें ध्यान रखेंगे, आम और अमरूद। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 45 की तरफ। 45 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पूरे भारत में आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, रायबरेली या जौनपुर? तो प्रतापगढ़ जिला आंवला उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा है? प्रतापगढ़ जिला, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला। ठीक, आंवले से ये भी ODOP के तहत इसको आंवले को ना उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में इसको GI टैग दिया गया। इसके अचार बनते, मुरब्बा, यही सब बनाया जाता है आंवला से। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 46 नंबर की तरफ। 46 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला देश में मेंथा ऑयल के उत्पादन में अग्रणी है? तो मेंथा ऑयल में बाराबंकी है, ललितपुर है या पीलीभीत या बांदा? तो देखिए, भारत की लगभग कुल मेंथा का 80% अकेले उत्तर प्रदेश अपना करता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेंथा पिपरमिंट जिसको बोलते हैं ना, अपने यहाँ हम लोग उसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? पिपरमिंट। तो पिपरमिंट की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है पूरे भारत में? पूरे भारत के लगभग 80% अपना अकेले उत्तर प्रदेश करता है। और उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला सबसे अधिक उत्पादन
करता है। तो ध्यान रखेंगे, मेंथाइल मतलब समझिए पिपरमिंट जिसको बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं 47 नंबर की तरफ। 47 नंबर कह रहा है कि भारतेंदु नाट्य अकादमी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित? वाराणसी में, प्रयागराज, आगरा या लखनऊ में? तो इसकी स्थापना, पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय नाट्य शास्त्र अकादमी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना कब हो जाएगी? 1975 में। कब हो जाएगी इसकी स्थापना? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, भारतेंदु नाट्य अकादमी की। अच्छा, ये किस शहर में हुई थी आपसे पूछा जा रहा है, तो शहर का नाम ध्यान रखेंगे। कहाँ हुई थी ये हुई थी लखनऊ में। कहाँ स्थित है ये? लखनऊ। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, लखनऊ। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। तो ध्यान रखिए, भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में, किस शहर में? लखनऊ में। चलिए बढ़ते हैं 48 नंबर की तरफ। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की विशेषता है? बुंदेलखंड, रुहेलखंड, मिर्जापुर या वाराणसी? मिर्जापुर और वाराणसी पूर्वी यूपी। ब्रज, तो ब्रज के लिए कौन सा है? ब्रज के लिए तो महिलाएं अपने सर पे वो घड़े का मटका यानी घड़ा रखती हैं, 108 दीपक जलाती हैं। ठीक, अब मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कजरी के लिए। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी विकल्प, मिर्जापुर और वाराणसी में कजरी लोक नृत्य होता है। और चरकुला ब्रजभूमि, उसी में तो महिलाएं दीपक रखती हैं, 108 दीपक जलाती हैं और संतुलन बना के उसी के साथ डांस करती हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कजरी, कजरी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और वाराणसी। और मान लीजिए ये पूछे आपसे कि दिमाग में काम कर रहा, बता रहे हैं, वो चरकुला नृत्य पूछे, तो चरकुला नृत्य ब्रजभूमि से। तो ये दोनों ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 49 की तरफ। राष्ट्रीय चीनी संस्थान यानी नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के ये कानपुर में है, लखनऊ में है, मेरठ में है या गोरखपुर में है? तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में। चीनी यानी शुगर वाला कहाँ है? भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? सी विकल्प, कानपुर। ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना भी पूछा जा सकता है। तो स्थापना इसकी कब हुई थी? स्थापना नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये कानपुर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 50 नंबर की तरफ। 50 नंबर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय IGRUA स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है अमेठी में, रायबरेली, गौतम बुद्ध नगर या सुल्तानपुर? तो ये उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में स्थित है। कहाँ? अमेठी के फुर्सतगंज में। विमानन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? विमानन विश्वविद्यालय अमेठी के फुर्सतगंज में ये स्थित है। ठीक, तो 50 क्वेश्चन थे, बाकी आप लोग कमेंट में बताएंगे क्लासेस कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।